क्यों श्री कृष्ण माखन चुराते थे? वो गोपियां स्वतः चाहती थी कि श्री कृष्ण जी उन्हें सेवा का मौका दें। जब आप लोग प्रभु को भोग लगाते हैं तो क्या कभी उसमें से प्रभु ने कुछ खाया? राधे राधे। वेलकम बैक टू राधा रानी का जादू, जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और श्री कृष्ण सुनते हैं। क्या आप सभी लोग माखन चुराने का रहस्य जानते हैं? आखिर क्यों श्री कृष्ण माखन चुराते थे, मटकियां तोड़ते थे? क्या ये उनका नटखटपन था या उनका प्रेम था उन गोपियों के लिए? चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दरअसल सत्य ये है कि कान्हा जी ने कभी भी माखन तो चुराया ही नहीं था। उन्होंने तो हमेशा से अपने भक्तों का प्रेम चुराया है। अब आप सभी लोग कहेंगे, लेकिन जैसा हमने सुना है तो कान्हा जी तो माखन चुराते थे, वो बहुत ही नटखट थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। ये जो भौतिक समाज है ना, ये आध्यात्मिक समाज से बहुत अलग है। भौतिक समाज की कामना हम जैसे मनुष्यों को होती है, प्रभु को नहीं। भौतिक समाज की जितनी भी ये भौतिक सुविधाएं हैं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बड़ा घर हो, समाज में मेरी प्रभुत्ता हो, इन सब का भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन सब का प्रभाव मनुष्य पर इसलिए पड़ता है क्योंकि मनुष्य रजोगुण तमोगुण से भरा हुआ होता है। लेकिन भगवान में ये गुण नहीं पाए जाते। चलिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आप सभी मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के घर में कोई चोरी होती है तो क्या वो दोबारा से वही चीज वहीं पर रखता है या उसे कहीं संभाल कर रखेगा? लेकिन जब भी ब्रज में जब भी माखन की चोरी होती थी तो जितनी भी गोपियां हैं वो दोबारा से वहीं पर माखन रखती थी। अब इसका क्या कारण था? इसका कारण था प्रेम। और वो प्रेम कोई इस जन्म का नहीं था, हजारों वर्षों का प्रेम था वो। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्रज में जितनी भी गोपियां थी, जितने भी ऋषि थे, वो सब के सब युगों युगांतर से प्रभु के लिए आराधना कर रहे थे। वो चाहते थे कि कभी तो हमें मौका मिले कि हम भी भगवान की सेवा करें। इसीलिए कान्हा जी ने उन्हें यह सौभाग्य दिया कि अब मैं देखता हूं कि तुम प्रभु से कितना प्रेम करते हो। वो सारी की सारी गोपियां, सारे के सारे जितने भी गोप थे, वो सब के सब प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, कोई देवी देवता थे। उन सब का जन्म हुआ था ब्रज में सिर्फ इसीलिए। यही तो व्यवहारिक लीला होती है। अरे प्रभु माखन के भूखे थोड़ा ना होते हैं, और माखन तो उन्होंने कभी चुराया ही नहीं है। आप ही बताइए, जब आप लोग प्रभु को भोग लगाते हैं तो क्या कभी उसमें से प्रभु ने कुछ खाया? नहीं। प्रभु सिर्फ अपने भक्तों का भाव देखते हैं, और वही वो करते थे उन गोपियों के साथ। उन गोपियों की मटकी तोड़ना, माखन चुराना, कभी माखन को तहस नहस कर देना, इधर उधर फेंक देना। क्योंकि वो गोपियां स्वतः चाहती थी कि श्री कृष्ण जी उन्हें सेवा का मौका दे। और प्रभु की सेवा का मौका जब किसी को मिले तो वो कैसे पीछे रह सकता है? तो यही कारण था माखन चुराने का। क्योंकि प्रभु अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो आने वाले समय में। लेकिन प्रभु मिलते जरूर है। बस आपका विश्वास अडिग होना चाहिए। अगर विश्वास है तो ब्रह्म है, और अगर ब्रह्म है तो उनकी आह्लादिनी शक्ति भी है। इसीलिए तो कहते हैं
कि जब प्रेम भक्ति बन जाए और भक्ति प्रेम बन जाए, वहीं से प्रारंभ होता है राधा रानी के जादू का। राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा।